थैलेसीमिया मरीजों का साथ दे, रक्तदान कर थैलेसीमिया को मात दे। थैलेसीमिया को मात दे, रक्तदान कर थैलेसीमिया मरीजों का साथ दे। आओ आपको लेकर चलते हैं नाटक के प्रथम सीन पर, जहां एक घर में मचा हुआ है दंगल, क्योंकि लड़की को देखने आने वाला है लड़का मंगल। एनी, हाँ जी मम्मी, कहाँ छुप के बैठी हो? बस यही थी मम्मी। जल्दी से तैयार हो, लड़के वाले चौराहे तक पहुँच गए और तुम अपने कामों में ही लगी रहती हो। घर भी बिखरा पड़ा है पूरा। क्या मम्मी आई? जल्दी करो। देखिए बहन जी, देखिए मैं किसको लेके आया हूँ। कैसे हैं आप? ठीक है, आप सुनाइए। और बेटा क्या करते हो? मैकेनिकल इंजीनियर। अच्छा, और आपकी जॉब? सब सही है, सब अच्छा है। बेटे को बुलाइए। हाँ जी। एनी, बेटा चाय लेके आओ। हाँ जी मम्मी, आई। बहन जी कुछ पूछना है तो बेटी से पूछ लीजिए। मेरे सबको बिचौलिए ने बता दिया, बस आपस में मुझसे बात कर लेंगे। हाँ हाँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। बेटा चले जाओ। अरे लड़का वीरा है हमारा, चिंता की कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं बहन जी, आजकल जमाना अलग है। बिल्कुल बिल्कुल, लड़का लड़की राजी को क्या करेगा काजी। कैसे हो? मैं बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। आपको कुछ पूछना है मेरे बारे में तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी मगर मुझे एक टेस्ट के बारे में पूछना था। टेस्ट कैसा? एक मेडिकल टेस्ट। हाँ जी। इस बारे में हम अपने परिवार से बात करते हैं। चलिए हाँ जी, मैं सर्च और हटता हूँ, हम अपने परिवार से बात करते हैं। ठीक है। मम्मी मेडिकल टेस्ट के बारे में बात कर रही है। हमने तो अपने बेटे को टेस्ट पास करके ही नौकरी लगाई है। अभी टेस्ट कौन से कहती है? अरे बहन जी, बच्चे तो टेस्ट पास करके इंजीनियर बना, अब ये कौन सा टेस्ट है? अरे बहन जी, मैं क्या करूँ इस लड़की का? हर वक्त रिश्ते खराब ही करती रहती है। पता नहीं कौन कौन से उलझुल सवाल पूछती रहती है। पता नहीं कौन सा नया टेस्ट लेके आई है। अरे कोई बात नहीं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, कोई अगर जानकारी चाहती है तो खुलकर पूछे। एनी आओ बेटा। क्या जानना चाहते हो बेटा? आंटी जी, एक छोटे से टेस्ट के बारे में पूछना था, थैलेसीमिया से रिलेटेड टेस्ट। ये क्या होता है? थैलेसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है जो कि रक्त में हेमोग्लोबिन के उत्पादन को प्रभावित करती है, जिससे कि एनीमिया हो सकता है, जिसमें खून की कमी होती है। यह बीमारी माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर हो सकती है। अगर ना कराए टेस्ट को तो क्या होगा बेटा? आंटी जी, अगर हम ये टेस्ट नहीं कराते हैं तो हम अपने भविष्य में आने वाले बच्चों में इस बीमारी के होने की संभावना का पता नहीं कर पाएंगे, और जिससे कि हमारे बच्चों को नियमित रूप से रक्त चढ़ाना पड़ेगा तथा आयरन चिलेशन थेरेपी से गुजरना पड़ेगा। इससे हमारे बच्चों के भविष्य में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अगर हम शादी से पहले यह टेस्ट करा देते हैं तो हम एक सुनहरे भविष्य की तैयारी कर सकते हैं। जिम्मेदारी से कदम है, ये हमारे बच्चे के भविष्य को सुरक्षित रखेगा। मैं तो तैयार हूँ। अरे बहन जी, आप भी मान जाओ, नए जमाना है, अब जन्म पत्री मिलाने का जमाना हुआ पुराना, और रक्त कुंडली को मिलाना है और थैलेसीमिया मुक्त देश बनाना है। बहन जी, आपकी बेटी तो बड़ी समझदार है, हमें पसंद है। हम बना लेंगे छोटा सा। आपको रिश्ता मंजूर है तो हमें भी मंजूर चलिए, है। मिठाई मिठाई मिठाई। हाँ जी, बधाई बधाई बधाई। हाँ जी, एक छोटा सा टेस्ट एक स्वस्थ भविष्य की शुरुआत है। धन्यवाद। नाटक के दूसरे भाग में एक लड़का और लड़की पार्क में देखिए अपने भविष्य को लेकर कैसी तैयारियां कर रहे हैं। हेलो जानू, आज तुम बहुत खुश लग रहे हो, क्या बात है? अरे जानू, तो मुझे तुम्हें खुशखबरी बतानी थी। कैसी खुशखबरी? मेरी मम्मी शादी के लिए मान रही है। अरे वाह, चलो शादी की शॉपिंग करते हैं। शॉपिंग? मैं सोच रहा हूँ पहले दुबई की टिकट बुक करा लेता हूँ। अरे तुम तो बड़ा खर्चा करा रहे हो, तुमने कुछ भविष्य के बारे में सोचा है? अरे यार, LIC ले चुका हूँ मैं। अरे यार, LIC कौन लेता है आजकल? म्यूचुअल फंड्स में लगाओ तुम पैसे। अरे यार, म्यूचुअल फंड ही करा लेंगे, जैसा तुम कहो। चलो ठीक है, पर मुझे सुनो, एक छोटा सा खर्चा, डिजाइनर लहंगा दिलवा देना। बस डिजाइनर लहंगा? मैंने तो सब्यसाची से सारी डिजाइनर साड़ी भी ले ली है तुम्हारे लिए। तुम कितने अच्छे हो। अरे वाह, अरे अच्छे तो बच्चे तुम दोनों हो, भविष्य को लेकर कितने सपने अपने सजो रहे हो। पर क्या तुमने कभी दोनों ने अपनी थैलेसीमिया जांच कराई है? थैलेसीमिया जांच? हम तो सारी जांचें हर साल कराते हैं।
बेटा ये थैलेसीमिया की जांच है, सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। इससे तुम दोनों जान पाओगे कि तुम्हें थैलेसीमिया माइनर तो नहीं। अगर तुम दोनों में थैलेसीमिया माइनर होगा तो तुम्हें बीमारी के कोई लक्षण नहीं आएंगे और 25% संभावना है कि तुम्हारे बच्चे को थैलेसीमिया मेजर हो, उससे आगे उसके स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चों, फाइनेंस और सेविंग से भी जरूरी कि तुम दोनों को भावी दंपति को थैलेसीमिया की जानकारी हो पूरी। नाटक के अगले सीन पर चलते हैं, जहां एक होने वाली माँ अपनी सास से देखिए क्या विनती कर रही है कि उसे अस्पताल लेकर जाया जाए और जरूरी जांच कराई जाए। हाँ जी, मुझे ना एक जांच करवाने जाना था अस्पताल, चले क्या? कौन सी जांच कह रही हो बहू? अरे माँ जी, मेरी सहेली है ना मधु, उसने मुझे बताया कि आजकल एक जांच बताई गई है, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त होती है वो जांच थैलेसीमिया की। चलो हम उसे करवा लेते हैं। हमारे तो दो बच्चे हो गए बहू, हमने अस्पताल का मुंह भी नहीं देखा, तुम अभी शुरू में ही कहने लगी हो। अरे माँ जी, आप सही कह रहे हो, लेकिन आजकल ये जांच बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे होने वाले बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए। चलो तुम कह रही हो तो डॉक्टर से बात करके देख लेते हैं। माता जी बताइए। ये हमारी बहू टेस्ट के लिए बोल रही है, कौन सा टेस्ट है, ये ना कराए तो क्या होगा, आप थोड़ा समझाएं हमें। माता जी देखो, ये एक HPLC जांच होती है जो ये आज के समय में ये बहुत जरूरी है। वैसे तो ये शादी के समय कराना बहुत जरूरी है, बट अगर किसी कारणवश ना कराई जाए तो ये गर्भावस्था के समय शुरुआती दौर में ये इस जांच को कराना जरूरी होता है। इससे हम अपनी आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाली ये बीमारी होती है थैलेसीमिया, इससे हम इसका बचाव कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा कोई जांच नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी बहू और बेटे दोनों की ये जांच होगी, जिसमें एक 2 ml के अराउंड आपका टेस्ट खून निकालेंगे और वो जांच होगी। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी बहू एक बहुत अच्छा स्टेप ले रही है और आपको उसका साथ देना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे आपकी बात समझ आ गई, मैं कल अपना बेटा बहू दोनों को भेज दूंगी। बहुत अच्छे। और अपनी सहेलियों को भी बहुओं की बुराइयों के अलावा ये भी आप ये कराइए कि आप उनको इस बारे में समझाएं कि HPLC जांच कितनी जरूरी है। इसी जांच के माध्यम से हम अपने आने वाली पीढ़ी को इस रोग से मुक्त कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब। गर्भावस्था में थैलेसीमिया की जांच जरूर कराएं और आने वाली पीढ़ी को थैलेसीमिया मुक्त बनाएं। नाटक के अगले सीन की तरफ चलते हैं, जहां एक माँ को अभी अभी पता चला है कि उसका बच्चा थैलेसीमिया से ग्रसित है और उसे बार बार खून चढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। इस बच्चे को क्या कोई परेशानी, कैसी परेशानी होगी, आइए देखते हैं और उनका क्या समाधान है। अरे बेटा तू रो मत, तू घबरा मत, कुछ ना कुछ भगवान हमें रास्ता जरूर दिखाएंगे। तो जाऊंगी मम्मी। मुझे नहीं पता क्या होगा, मैं खुद बहुत परेशान हो गई। बेटा तू रो मत आज। क्या वो तो बहुत परेशान लग रही है सब लेके। क्या बताऊं, आज ही हमने इसकी एक जांच करवाई थी जहां पता चला कि इसे थैलेसीमिया मेजर है। अब वो कह रहे हैं कि इसे हर महीने खून चढ़ाना पड़ेगा, बहुत सी दवाइयां देनी पड़ेगी। हम तो बहुत गरीब हैं, मैं कहाँ से ये सब कर पाऊंगी, खून कहाँ से आएगा हर महीने। तो परेशान मत हो, यहाँ पास के निजी अस्पताल चाचा नेहरू में थैलेसीमिया का पूरा इलाज किया जाता है। मैं तुझे वहीं लेके चलती हूँ, डॉक्टर से बात करते हैं। हाँ चलते हैं। हाँ जी बताइए, क्या नाम है बच्चे का? गुड़िया। डॉक्टर साहब, इसकी आज हमने कुछ जांचें कराई जिसमें हमें पता चला इसे थैलेसीमिया मेजर है। उन्होंने तो हमें बहुत डरा दिया कि इसे हर महीने खून चढ़ाना पड़ेगा, दवाइयाँ देने पड़ेगी। हम बहुत ही गरीब लोग हैं, मैं कहाँ से इतना खून लाऊंगी, पैसे कहाँ से आएंगे इतनी दवाइयों के। देखिए आप घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। आप मुझे रिपोर्ट दिखा दीजिए। अच्छा, ये जांच है थैलेसीमिया की बच्चे की, माता पिता और उसके भाई बहनों की भी ये जांच कराई है। हमारे यहाँ ये जांच में उपलब्ध है, इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बच्चे की थैलेसीमिया बीमारी में बच्चे का अच्छे विकास और बच्चे को थकान न लगे, कमजोरी महसूस ना हो, इसके लिए हमें समय समय पर महीने में 1 या 1 से ज्यादा बार इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराया जाएगा और आयरन डिवीजन थेरेपी। पर हम तो बहुत गरीब हैं, हर महीने हम खून देने के लिए कहाँ से लोग लाएंगे। देखिए, ये सुविधा सभी सरकारी अस्पतालों में थैलेसीमिया के बच्चों के लिए मुफ्त में उपलब्ध है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बच्चे को ब्लड डोनेशन आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। क्या ये रोज स्कूल जा पाएगी या सामान्य बच्चों की तरह अपनी जिंदगी जी पाएगी आगे? बिल्कुल
चलिए मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। हाँ हाँ चलिए। क्या ये सभी बच्चे थैलेसीमिया से ग्रसित हैं? हाँ जी बहन जी, सब थैलेसीमिया से ग्रसित हैं। तो जब इन्हें खून चढ़ाना पड़ रहा है तो क्या ये स्कूल जा पाते हैं? हाँ, ये डेली स्कूल जाते हैं, बस जिस दिन ब्लड डोनेशन होता है उस दिन इन्हें ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। खून चढ़ाने के लिए जो खून लाना पड़ता है तो वो आप कहाँ से अरेंज करते हैं? ये सारी सर्टेन सुविधा देती है। हर थैलेसीमिया पेशेंट के लिए एक रजिस्ट्रेशन होता है, थैलेसीमिया वार्ड स्पेशली बनाए गए हैं हॉस्पिटल्स में, वहाँ से आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो आप लोगों को जो ये हर महीने खून चढ़ाने आना पड़ता है, दवाई देनी पड़ती है, तो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी बिल्कुल ही नॉर्मल चलती है फिर भी? बिल्कुल नॉर्मल चलती है। नियमित आहार और दवाइयों से बच्चे स्वस्थ तरीके से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। अच्छा बेटा देखो, बाकी तुम्हारे जैसे बच्चे हैं, कितने खुश लग रहे हैं। मैं नहीं कर पाऊंगी, देखो कितनी मोटी मोटी सुइयां लगी हुई है। अरे नहीं नहीं, कोई दर्द नहीं होता, ये बहुत आराम से हो जाता है। तुम लोग खेलते भी हो? हाँ हाँ, मैं तो बड़ी होती डॉक्टर बनूंगी। बेटा फ्रेंडशिप कर लो इनसे, और जो भी पूछना हो तो कभी भी फोन करके आप पूछ सकते हो। तो आते हम भी दोस्त। बहन जी, बच्चे को हौसला देना चाहिए। हाँ, तो आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी और मेरा सारा डर हटा दिया। देखो ये चाचा नेहरू हॉस्पिटल में बहुत अच्छे से इलाज होता है इन बच्चों का, समय समय पर इनका ध्यान रखा जाता है, इनको बराबर फोन किया जाता है, और हमारे चाचा नेहरू अस्पताल में इसके बारे में जानकारी भी दी जाती है। तो इसमें बेटा बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। देखो ये बच्चे भी आप ही के जैसे एकदम अच्छे हैं और अच्छे से खेलने वेलने वाले सब काम करते हैं, स्कूल भी जाते हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है? थैलीसीमिया बीमारी से ना घबराएं, डॉक्टर के द्वारा दी हुई दवाई समय पर खाएं और समय पर रक्त चढ़वाने अस्पताल जाएं। अब चलते हैं नाटक के आखिरी सीन पर, जहां जागरूक रक्तदाता एक कॉलेज में एक दूसरे को कैसे प्रेरित कर रहे हैं, आइए देखते हैं। तू कल कहाँ थी? कॉलेज क्यों नहीं आई? घूमती रहती है हर दिन। घूमना ही नहीं होता, कल मैं रक्तदान करने गई थी। रक्तदान? वो क्यों? तू तो पहले से कमजोर है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी व्यक्ति जो 18 से 60 वर्ष के बीच है और जिसका वजन 50 से ऊपर है, कोई भी व्यक्ति रक्तदान कर सकता है और हम सामान्य लोगों की तरह जीवन जी सकते हैं। तुझे इसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई? हमेशा रील ही स्क्रॉल करती रहती हो। गूगल पर कभी ई रक्त कोष नामक एक वेबसाइट है जो हमारी सरकार ने जारी की है, आप उस पर सारी जानकारी ले सकते हैं। अरे लेकिन हमें खून ब्लड डोनेशन करनी ही क्यों है? हमारे आसपास कितने लोग थैलेसीमिया से ग्रसित हैं, हम उनका जीवन दान दे सकते हैं, खून दान करके उनका जीवन बचा सकते हैं। आप भी रक्तदान कर सकते हैं मेरे साथ। इससे कोई कमजोरी तो नहीं होती खून देने से? नहीं नहीं, कोई कमजोरी नहीं होती, आप हर 6 महीने में रक्तदान कर सकते हैं। मैं भी हर 6 महीने में रक्तदान करता हूँ, मुझे इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। ये तो बहुत सराहनीय कार्य है, रक्तदान महादान है। आओ थैलीसीमिया को मात दे, रक्तदान कर थैलीसीमिया मरीजों का साथ दे। आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू। आशा है कि इस